डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस ईयर एनटीएससी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, उसका जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, उसका ये तीसरा सीरीज है, तीसरा एपिसोड है। यानी कि उस मतलब सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। इसमें भी हम लोग पहले 2 वीडियो की तरह ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, उसके आंसर को देखेंगे। 4 चॉइसेस हैं, चारों चॉइसेस के बारे में हम लोग मतलब देखेंगे कहाँ पे क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर का जो पिछले साल का जो आपका क्वेश्चन था, उसमें 6 क्वेश्चन हमने कर लिया था। 7वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब जीके टाइप का है बायोलॉजी का क्वेश्चन। उस ढंग से और क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें करवाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है वो है आपका कि फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिड चिपको मूवमेंट बिगिंस। ठीक है, फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान चिपको मूवमेंट, ठीक है, was started। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आपको जो चॉइस है वो है जयपुर, ठीक है, जोधपुर, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है, और डी अजमेर। ये आपको चॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए 4 चॉइसेस में आपको है। ठीक है, जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर है, उसके बाद जयपुर है, अजमेर है, जैसलमेर, वही चॉइस है। आंसर आपका क्या होगा? देखिए आंसर देने से पहले आप ये जानिए कि आपके दिमाग में एक चीज जल्दी नहीं आएगा, और अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा घुमा दे, तो आप क्या बोलिएगा? ठीक है, कहेगा कि चिपको मूवमेंट के प्रणेता कौन थे, चिपको मूवमेंट आंदोलन के नेता कौन थे, तो आपको बोलना पड़ेगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या बोलिएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। बट सुंदरलाल बहुगुणा का कोई संबंध राजस्थान से नहीं है। ठीक है, यानी सबसे पहले जो घटना शुरू हुई थी ना, मतलब चिपको मूवमेंट, जो मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है, वो शुरू हुई थी जोधपुर में। ठीक है, अमृता देई बिश्नोई के द्वारा। ठीक है, वहां की महारानी के मतलब वहां के महारानी के फैसले के खिलाफ। ठीक है, वो लोग क्या किए थे, पेड़ से ऐसे करके चिपक गए थे, और ऐसे चिपके थे पेड़ को बचाने के लिए कि उनके साथ ही पेड़ को काट दिया गया। ठीक है, मतलब कितने लोगों को पेड़ के साथ ही काट दिया गया, बट उन्होंने पेड़ को कटने नहीं दिया। यानी पेड़ के साथ काटने की ये हो गई थी, लेकिन उसके कारण, ठीक है, क्या हुआ, बाकी सब पेड़ बच गए। ठीक है, तो आपको पूछेगा, आंसर पूछेगा, तो आपको बोलना है जोधपुर। क्या बोलिएगा? जोधपुर। ठीक है, जो मतलब मेन जो लीडर थी, ठीक है, इस चिपको मूवमेंट की जोधपुर में, वो कौन थी? अमृता देई बिश्नोई। अमृता देई बिश्नोई। अमृता देई बिश्नोई। ठीक है, यहां भी आपका टी होगा, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अमृता देई बिश्नोई। ठीक है, तो अमृता देई बिश्नोई, ठीक है, ये थे उस समय का। ठीक है, मतलब जोधपुर के महारानी के, ठीक है, यहाँ की जो महारानी थे उसके खिलाफ ये अमृता देई बिश्नोई आके डट गई, और चिपको मूवमेंट एक बना के पूरे पेड़ को बचा लिया गया। आज के डेट में भी बिश्नोई समाज के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आज भी जो काले हिरन का जो शिकार हुआ था सलमान खान गैंग के द्वारा, उसके खिलाफ जोधपुर के कोर्ट में आज भी केस चल ही रही है। ठीक है, शायद उसमें बड़ी तो हो गई, लेकिन वो केस अभी मतलब जिंदा है। तो समझिए कि वही वैष्णवी समाज इसके लिए भी केस लड़ रहा है।
उसके लिए वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड प्लांट और वाइल्ड एनिमल दोनों बहुत ही पूजनीय है भगवान की तरह। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या चीज बता रहे हैं आपको। सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, ये आपको पूछेगा सुंदर लाल बहुगुणा, बहुगुणा, ठीक है। सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, फादर ऑफ चिपको मूवमेंट, फादर ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट इन, ठीक है, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। देखिए गंगा पे डैम बनने के कारण अब इसकी अस्तित्व खत्म हो चुकी है, बट ये जहां पे लोकेटेड था वहीं पे सुंदरलाल बहुगुणा थे। उन्होंने चिपको मूवमेंट को, ठीक है, आगे बढ़ाया, ठीक है, और उन्होंने भी पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, ठीक है। गंगा डैम से जुड़े आंदोलन में भी वो जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये आप बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जयपुर, जयपुर क्यों फेमस है, ठीक है। कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल लिंग होता है, ठीक है, जो फुट होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल लिंग यानी फुट, उसका सबसे बड़ा इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है, जो सबसे बड़ा इसका जो फॉर्मेशन सेंटर है वो है जयपुर में। इसलिए जानते हैं आर्टिफिशियल फुट को क्या बोलते हैं, जयपुरियन फुट। क्या बोलते हैं इसको, जयपुरियन फुट, जयपुरियन फुट, ठीक है, जयपुरियन फुट। और ये जयपुरियन फुट का जो खोज किए थे वो पीके सेठी, यानी पीके सेठी इज नोन एज फादर ऑफ जयपुरियन फुट। मान लिया किसी का पैर कट गया, किसी के पैर को सर्जिकली हटाया गया मजबूरी में, तो उस आदमी को जो आर्टिफिशियल पैर जो देखते होंगे, ठीक है, मतलब लगा हुआ, वो बनता है जयपुर में। 99% जो फुट होती है और उसका विदेशों में भी निर्यात जाता है, ठीक है। सोचिए कितना एक्यूरेसी होता होगा। और ये जयपुरियन फुट जानते हैं किसका बना होता है, आर्टिफिशियल लिंग, ठीक है। ये आर्टिफिशियल लिंग या जयपुरियन फुट, इसमें 3 चीजें होती है, ठीक है। इसमें वुड होती है, इसमें होती है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है, और इसमें होती है रबर। क्या होती है, रबर। ये 3 चीजों के मिलने से बनता है, ठीक है, वुड, एल्युमिनियम और रबर, ठीक है। और ये जोधपुर के बारे में एक और जानिए बात, ठीक है। कोई पूछेगा सेंट्रल, ठीक है, एरिड जोन, सेंट्रल सॉरी एरिड जोन, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन, ठीक है, कहां पे है भाई, या सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर, तो आप कहिएगा जोधपुर ही। क्या बोलिएगा, जोधपुर। क्लियर है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर ये कहां पे है, जोधपुर है, ठीक है। और जोधपुर में आप जानिए, ठीक है, राजस्थान का पहला एम्स भी जोधपुर में ही है। ये तो आपको उसमें पूछेगा नहीं, लेकिन आपके नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। आपके नॉलेज में ये रहना चाहिए, ठीक है, कि 2014 से पहले देश में मात्र 1 एम्स था, ठीक है, वर्किंग। आज 2020 आते आते देश में 14 एम्स वर्किंग है, ठीक है। अगर किन्हीं को उपलब्धि नजर नहीं आती है तो आप यहां से देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। और हम आप क्या है, स्टूडेंट टीचर हैं, तो आप मेडिकल की तैयारी आगे करेंगे, या मान लिया कि आपका भाई बहन करेगा, हम पढ़ाते हैं मेडिकल वाले, तो सोचिए 13 एम्स जुड़ गए। और जब आप लोग एग्जाम देंगे मेडिकल का, ठीक है, 2023 में, ठीक है, तो आप जानिए उस समय होगी इंडिया में 29 वर्किंग एम्स, ठीक है। दिस इज डेवलपमेंटल प्लान ऑफ दिस गवर्नमेंट, ओके। तो समझ तो आ ही गया होगा आपको, ठीक है, कि भाई क्या वर्क होता है। अब देखिए अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, तो अमृता देवी बिश्नोई जो है, ठीक है, ये फर्स्ट चिपको मूवमेंट की प्रणेता थी, ठीक है, मतलब नेता बन के उभरी थी। और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जो बाद में टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था, उसका जोधपुर में, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन, ठीक है, ये सब मतलब बताएंगे, एम्स भी बताएंगे, ठीक है। तो सरकार कुछ भी करे ना करे, अगर आपको एजुकेशन के लिए करती है तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए। अभी आईटी की संख्या भी बढ़ के इतने हो गए, ठीक है, मतलब पहले मात्र 6-7 थे, अभी उसमें बढ़ गए। तो हमें आपको किससे मतलब है, एजुकेशन से ज्यादा, ठीक है। ऐसे ओवरऑल सबसे मतलब है, लेकिन आप अभी स्टूडेंट लाइफ में है तो आपका स्टूडेंट से ये एजुकेशन से मतलब होना चाहिए। अभी मान लो 30 जिस दिन हो जाएगा 29,
ठीक है। एम्स आप समझ रहे हैं कितनी सीटें हो जाएगी आपके लिए, मतलब 5000 के आसपास सीट हो जाएगी सिर्फ एम्स में, ठीक है। तो सोचिए, फिर उतने नर्सिंग स्टाफ चाहिए, उतने पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, तो सबकी बहुत अच्छी होगी। तो इतना चीज आपको मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अजमेर में बात रिलीजियस बात है कि अजमेर से ऊपर, जस्ट अजमेर शहर से थोड़ा सा ऊपर पुष्कर ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है, भारत में तो इकलौता मंदिर है, वर्ल्ड में भी शायद इकलौता ही है, ठीक है। तो ये है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन which contain involuntary action, ठीक है। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अब देखिए कहते हैं द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन which control, ठीक है, which control, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी। अब देखिए इसमें कितना चीज आप पढ़ेंगे, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को मिटा देता हूं, आप अपना, ठीक है, रोक के पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ इसमें नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, ठीक है, देखिए यहां पे कहता है कि द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन व्हिच कंट्रोल, ठीक है, ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटी, व्हिच कंट्रोल ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें देखिए चॉइस आपको क्या क्या दिया, चॉइस दिया आपको सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा चॉइस क्या दिया है, दूसरा चॉइस आपको दिया है, एक है सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, और तीसरा जो चॉइस दिया है वो दिया है आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। और डी जो दिया है वो दिया है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, देखिए, ठीक है। यहां पे डी जो आपको इसमें जो चॉइस है ना वो है ऑप्टिक लोब्स, बट मैं ऑप्टिक लोब्स नहीं लिख रहा हूं। ऑप्टिक लोब्स का काम है सिर्फ विजन को कंट्रोल करना, तो मैं एक लाइन के लिए क्यों यहां पे उस चॉइस को दूं, मैंने चॉइस बदल दिया है क्योंकि वो आंसर है नहीं, मैंने चॉइस बदल दिया, मैंने यहां पे डाला क्या, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस थोड़ा आपको बता दूंगा तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो अगर आप चाहिएगा कि नहीं सर वो भी चॉइस रखें तो लीजिए, मैं ई कर देता हूं ऑप्टिक लोब्स, ठीक है, ऑप्टिक लोब्स। लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर यहां पे होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। देखिए ये आंसर मैंने कर दिया, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी का मतलब होता है वैसी एक्टिविटी, इनवॉलंटरी एक्टिविटी का मतलब होता है वैसी एक्टिविटी जिसपे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सपोज आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, आपको थोड़ा सफोकेशन हुआ, आपका जो वोमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट हो गया, आप उसके बाद वोमिटिंग चाह के भी नहीं रोक पाएंगे, वहीं पे आप झंडा गाड़ दीजिएगा अंदर ही, ठीक है, समझ गए। तो वोमिटिंग आप रोक नहीं पाइएगा। नौजिया, जी मिचलाना, जी मिचलाते रहे उसको नहीं रोक सकते। कभी कभी छींक आती है, जबरदस्त छींकते हैं, ठीक है, और छींकने के बाद आप थोड़ी देखते हैं कि क्या मटेरियल निकला, ठीक है, नाक से मुंह से क्या क्या निकला, लाल पीला हरा च्यवनप्राश, कुछ नहीं आप देखते, ठीक है, निकला तो निकला, ठीक है। बस एक वर्ड बोलना होता है, बगल वाले पे छींक के एक लो, सॉरी, वो बगल वाला भुगत रहा है आपके चावल दाल सब्जी को जो नाक से निकलता है, ठीक है। तो छींकना भी हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हार्ट बीट, क्या हार्ट बीट बढ़ता है या घटता है, तो उसको आप काबू में कर लेते हैं, मान ली बढ़ा हुआ है, रुक जाओ, सांस रोक नहीं। फिर कहता है ब्रीदिंग रेट भी एक निश्चित मतलब टाइम लिमिट तक ही रोक सकते हैं, ठीक है। अभी कोरोना चल रहा है तो लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको एक वीडियो मतलब वायरल हो रहा है, उसमें क्या है कि आधा मिनट तक क्या करता है, सांस लेना है, उसको 2 मिनट तक सांस को कहता है रोकने के लिए, फिर आधे मिनट में कहता है छोड़ने के लिए। अगर आप पूरा आप करते हैं जिसका मतलब आपका लंग्स स्वस्थ है और आपको कोरोना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब चक्करों मत रहिए, अगर मान लिया होता है तो उसका इलाज है भाई, अपना घरेलू इलाज भी है, देसी इलाज, वो इलाज भी। तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर,
ठीक है, ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, नोजिया, वॉमिटिंग, योनिंग। कभी कभी क्या करते हैं, वो ऐसे करके योनिंग करते हैं, उसमें लगातार करते रहता है। उसमें बहुत लोग क्या अपने लोग तो कर लेते हैं खुल्लम खुल्ला, ठीक है, कुछ गर्ल्स वगैरह होते हैं वो बड़े तरीके से वो योनिंग भी करें, ऐसे कर अपने लोग करते हैं जो मर्जी हो जाए। लड़के लोग का ये सब कुछ नहीं रहता, इनका रहता है कि नहीं, मतलब इनका बहुत चीज रहता है कि नहीं, थोड़ा सा ये बोलते हैं उनको एटिकेट्स। आप लोग में भी जो लड़के मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा एटिकेट्स आप लोग के पास होता है, हम लोग पास तो होता ही नहीं, ठीक है। तो कभी आप लोग जैसे मतलब फैमिली मेंबर के साथ चले गए, उसमें कुछ है फीमेल कैंडिडेट, वो सब सिखाते हैं, ठीक है। हेलो, थोड़ा सा चम्मच को ऐसे करके लेना चाहिए और वो बजना नहीं चाहिए, मुंह खुला नहीं होना चाहिए। ये लोग एकदम ऐसे लेंगे खाएंगे, आप मुंह खुला नहीं रहना, इनका कहना है कि खाने के टाइम में मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग मुंह खुला होकर सारा कुछ दिखाते हैं, हमारे इतने दांत हैं, इतने ये हैं, सारा कुछ देख लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये लोग ये कोई खाना हुआ, अब आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है, योनिंग, नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, ये जितने भी प्रोसेस है सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। यानी कोई पूछेगा रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ब्रीदिंग सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगाटा, वोमिटिंग सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा हिंड ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये कितने का सेंटर हो गया, हार्ट बीट, ठीक है, बीपी, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, या रिस्पिरेटरी रेट, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वोमिटिंग सेंटर, नोजिया, स्नीजिंग, छींकना, ठीक है, योनिंग, ये सब। तो ये तो इसके लिए तो फेमस है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो चॉइस है सेरिबेलम, ये क्या करता है, बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है, ठीक है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने वाला दो ही चीज होता है, इंटरनल ईयर, ठीक है, और सेरिबेलम, ठीक है। तो कहता है कि इंटरनल ये क्या करता है, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, बॉडी पोस्चर, कंट्रोल बॉडी पोस्चर, बॉडी इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स एंड ऑर्गन, ठीक है। और कहते हैं इसके अलावा और कौन काम करता है, सेरिबेलम प्लस क्या बोलिएगा, इंटरनल ईयर, ठीक है। इंटरनल ईयर में भी आप अगर पढ़े होंगे तो नाम है उसका सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस यूट्रिकुलस प्लस सेरिकुलस, ठीक है। सेरिब्रम ये सेरिब्रम, ओहो सॉरी, ये हो, ठीक है, ये, ठीक है, इससे ये नहीं, सॉरी ये नहीं, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम के बारे में आपको बताया, सेरिब्रम टच भी नहीं कीजिएगा, सेरिबेलम ये गलती से पहले वो देखे नहीं। तो सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम कंट्रोल करेगा, ठीक है, क्या, तो कहता है कि आपके बॉडी का, ठीक है। अब बहुत लोग क्या होगा मालूम है, ये गलती से मुंह से निकल गया, अब बहुत लोग आपको ये भी यहाँ दिखा रहे, देखो सर यहाँ पे क्या बोला, आगे का वीडियो आपको दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सब चक्रों में मत रहिएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि फिसल जाता है कि हाँ भाई ये चॉइस आगे पीछे था, दोनों देखने में मतलब बोलने में एक समान होता है लगभग। तो सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम कंट्रोल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मसल्स, ठीक है, बॉडी पोस्चर, बॉडी इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। और सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम में तो 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, और 8 एरिया होते हैं, ठीक है, प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया, ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, जनरल सेंसरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, ठीक है।
ये अगर पूरा आपको पढ़ने का कभी मन होगा तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अलग से बैठ जाइएगा, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। या नहीं भी, मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को, चाहे मेरे यहाँ कोई कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, मैं 11th-12th को बेसिकली पढ़ाता हूँ। अगर आपको 10th लेवल पे कोई भी किसी भी चीज़ में दिक्कत है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आइए और टॉपिक लेके आइए, पेरेंट्स के साथ आइए, मैं आपको बता दूंगा। आधे पौने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो किसी को अगर ज़्यादा जानकारी हो तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, वेलकम, ठीक है। नो चार्ज, ठीक है, नो मनी, कुछ भी नहीं, आप आइए, फ्री सेवा दे देंगे, ठीक है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, सेरिब्रम में बताएंगे। जब सेरिब्रम आपके ब्रेन का 80% पार्ट है, 80% पार्ट है, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। और क्या बताया इसमें, ठीक है, 4 लोब, ठीक है, 4 लोब इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 4 लोब अगर है एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, तो टोटल कितने लोब हो जाएंगे, 8 लोब हो जाएंगे, ठीक है। 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 ओसिपिटल, 2 टेम्पोरल, और 8 एरिया उधर, 8 एरिया इधर, 16 एरिया हो जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट में, सेरिब्रम 2 पार्ट में बना होता है, बटा होता है। कौन कौन, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ता है कौन, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब आइए, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये देखिए अब लास्ट में क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो एक ऐसा है, ये कभी भी कहीं भी आ सकता है चॉइस में। ये देखिए कहां पे है आपको, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। हाइपोथैलेमस यहाँ पे है। ये हाइपोथैलेमस कहता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है। साथ ही साथ ये भूख को, प्यास को, गुस्सा को, लव को, हेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कहता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, प्लस एंगर, प्लस हंगर, प्लस थर्स्ट, ठीक है, ठीक है, लव, हेट, इमोशन, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करता है। बोलिए, क्लियर हो गया पॉइंट। ऑप्टिक लोब, ठीक है, विजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा, जो अगला जो क्वेश्चन है वो और मजेदार है, ठीक है। द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी इन फूड, ठीक है, इज, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन डिफिशियंसी से अगर कोई डिजीज पूछेगा, ठीक है, तो आप बोलिएगा क्वासीकोरकर। क्या बोलिएगा, क्वासीकोरकर, ठीक है। तो प्रोटीन डिफिशियंसी, देखिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये एक टर्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या बोलिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन। तो इसको मैं मिटा देता हूं तो आपको और अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसको आप अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है। आपका जो चॉइस है वो है क्वासीकोरकर, बी में आपका है एस्कर्वी, ठीक है। सी में आपका है पेलेग्रा, और डी में जो आपका है वो है रिकेट्स, डी में आपका है रिकेट्स, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरूर आप देखिए इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को फुल, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है। ये आपका इम्यूनिटी डिजीज चैप्टर का है, हेल्थ डिजीज का है, तो डिजीज से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी छोड़ता नहीं है, ठीक है। या मान लो कि जो बैलेंस डाइट के जो मतलब कंस्टिट्यूएंट है, उनके डिफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए यहाँ पे
ठीक है, क्वासीकोरकर, इसका आंसर पहले जान लीजिए क्वासीकोरकर होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक ट्विस्ट है यहाँ, मेरेस्मस भी होगा। क्या होगा? मेरेस्मस भी होगा, ठीक है। देखिए एक मेरेस्मस लीजिए, मेरेस्मस भी होगा, ठीक है। और एक और बता देते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, लेथायरिज्म भी होगा, ठीक है, लेथायरिज्म भी होगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना एक दाल होता है, उसको बोलते हैं स्वीट पी, ठीक है। एक होता है पी मटर, एक होता है स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है। तो एक पी होता है स्वीट पी, ठीक है, स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेटस, ओडोरेटस ये दाल होता है, ठीक है। कहता है इसी का बेसन बनाता है, ठीक है। और मार्केट में जितना, ये बेसन बहुत सस्ता होता है, ये दाल बहुत सस्ता होता है, तो मार्केट में जितना पकोड़े देखते हैं ना, सब इसी दाल का बना होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये दाल अगर बराबर सेवन करेंगे सस्ता होने के कारण लोग, तो उनमें क्या होगा? प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उसके कारण डिजीज होगा, ठीक है। उसके कारण डिजीज होगा, लेथायरिज्म। क्या होगा? लेथायरिज्म, ठीक है। तो प्रोटीन कमी से ये भी हो गया लेथायरिज्म, इसी से नाम बना है लेथायरस, ठीक है। ये पूरा नाम क्या है? लेथायरस ओडोरेटस, पूरा नाम हमने लिखा सर, लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है। तो इसी से नाम पड़ा क्या? लेथायरिज्म। और ये जो आप देख रहे हैं क्वासीकोरकर मेरेस्मस, ठीक है, ये क्वासीकोरकर जो होता है, मेरेस्मस जो होता है, लाइफ के अलग अलग मतलब टाइम में होता है। एक है जुवेनाइल स्टेज में, ठीक है, यानी बचपन में, इन्फेंट्स में, ठीक है, और एक है एडल्ट में। क्लियर है? एक है एडल्ट में, क्लियर है पॉइंट? तो मेरेस्मस, ठीक है, और क्वासीकोरकर के लाइफ टाइम में अंतर है, लेकिन दोनों होता है किससे? प्रोटीन से। यानी प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो गया बताइए? 3 हो गया, क्वासीकोरकर, मेरेस्मस, लेथायरिज्म। क्लियर है? एस्कर्वी जो देखो स्टूडेंट, मैं ये आपको बता रहा था, ठीक है, द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन, इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि हाँ प्रोटीन के डिफिशियंसी से क्या क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको? क्वासीकोरकर, दूसरा क्या बताया था? मेरेस्मस, तीसरा बताया था लेथायरिज्म, ठीक है। मैंने ये बताया था कि लेथायरिज्म आपके बुक में नहीं भी हो सकता है लिखा हुआ, लेथायरिज्म भी प्रोटीन की कमी से होती है। एक्चुअली में एक दाल होती है, ठीक है, स्वीट पी उसका नाम है, बॉटनिकल नाम है लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है। ये एक दाल है, इस दाल में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जो एसेंशियल एमिनो एसिड होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। तो कहता है कि ये दाल अगर आप खाएंगे रेगुलर, तो आपके बॉडी में ऑलरेडी मतलब प्रोटीन की अपने आप ऑटोमेटिक डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसके कारण ये बीमारी होगा लेथायरिज्म। ये मेरेस्मस जो होता है, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी मैं आपको बता दूं, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है, ठीक है। किसी किसी बुक में रेंज भी लिखा रहता है 5.1, तो आप इतना रेंज लेके चलते, 4.1 से 5.1 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इसके कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसकी कमी से 1 साल से नीचे के बच्चे में मेरेस्मस होगा, ठीक है, यानी इन्फेंट्स में, ठीक है, बिलो 1 ईयर, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बिलो 1 ईयर यानी इन्फेंट्स में मेरेस्मस होगा, और 1 साल के बाद से लेके मतलब 8 साल, 9 साल, 10 साल, ठीक है, जो भी होगा उसमें जो बीमारी होगी वो होगी क्वासीकोरकर। क्या होगी? क्वासीकोरकर। क्लियर है पॉइंट? ये क्वासीकोरकर, ठीक है, और मेरेस्मस, ये दोनों आपको क्लियर हो गया। दोनों प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, ये भी ये एडल्ट में, ये पूरी तरह एडल्ट में, ठीक है, बड़े में, ठीक है। चलिए अब आइए, क्लियर यहाँ पे। अब देखिए स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? ये स्कर्वी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्कर्वी ये एक डिजीज है, होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। और विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्कर्वी है, ठीक है, इसमें होता क्या है, ठीक है, तो कहता है कि इसमें ब्लीडिंग होते रहती है, ब्लीडिंग, ठीक है, फ्रॉम
इंजर्ड, ठीक है, साइट ऑफ द बॉडी, मीन्स ये करता क्या है, कहता है ये कोलेजिन फाइबर का फॉर्मेशन करता है, कोलेजिन फाइबर फॉर्मेशन करता है एंड हेल्पिंग ऑन हीलिंग, कोई भी घाव को भरने में मदद करता है। यानी विटामिन सी से याद रखिएगा, विटामिन सी फॉर कोलेजिन, ठीक है। तो विटामिन सी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजिन फाइबर, ठीक है, विच हेल्प इन वॉन्ड हीलिंग, यानी कोई भी इंजर्ड जो जगह है उसको हील करने में मदद करता है कौन, विटामिन सी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और मैं आपको यहीं पे बता दूं कि कोलेजिन जो है, ये कोलेजिन प्रोटीन जो आप नाम सुन रहे हो, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बॉडी, प्रोटीन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये कोई भी चीज है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके मेम्ब्रेन में, जिसे बोन के मेम्ब्रेन में, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, सबके आउटर मेम्ब्रेन पे यही पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन पे यही पाया जाता है, ठीक है। और स्किन के ऊपरी सरफेस पे कौन पाया जाता है, केराटिन, कौन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन कहां पे, ठीक है, स्किन में, ठीक है, हेयर, हॉर्न, हूफ्स, ठीक है, नेल, ये सब में यही पाया जाता है, कौन, केराटिन प्रोटीन। ये कैसा प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है। क्लियर है पॉइंट, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा विटामिन, ठीक है, विटामिन नियासिन की कमी से होती है। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कई पार्ट होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 होता है, B5 होता है, ठीक है, B6 होता है, ठीक है, ये सब पार्ट होता है, B12 होता है। तो B1 का जो नाम है, ठीक है, वो आपका है, B1 का नाम थियामीन, B2 का नाम, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, B3 का नाम निकोटिनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, कोई बुक आपको विटामिन B3 का नाम नियासिन भी लिखा होगा, कोई पेंटोथेनिक एसिड भी लिख देता है, बट उस पे मत जाइएगा, ठीक है। आपको कोई पूछेगा पेलेग्रा किसके कारण होता है, कहिएगा नियासिन के कारण, नियासिन के कारण होता है पेलेग्रा। अब ये नियासिन को कोई बुक लिख देता है B3, कोई लिख देता है B4, कोई लिखता है B5, मैं तो लिखूंगा B4, ठीक है। इस पे कंट्रोवर्सी चलते रहती है, आप उस पे मत जाइएगा। B4 नियासिन, ठीक है, B3 लिखी दिए, B5 पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, B6 पायरिडॉक्सिन, और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, B12 का नाम साइनोकोबालामीन, ठीक है। अब देखिए ये जो विटामिन B12 है और B6, ये लास्ट वाला दोनों जो है B6 B12, ये दोनों की कमी से होता है एनीमिया, दोनों की कमी से क्या होता है, एनीमिया, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, इसमें क्या होता है, आरबीसी, ठीक है, इमेच्योर हो जाता है, इमेच्योर ही रह जाता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं B5, B4, B3, ये सबसे जनरल मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। B2 चिलियोसिस, इसके कमी के कारण ओट फट जाता है। और B1 की कमी से क्या होता है, बेरी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो पेलेग्रा वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। विटामिन बी वाला तो पूरा हमने इसमें समेट दिया। अब देखिए विटामिन सी पहले समेट दिए, विटामिन डी, ये विटामिन डी की कमी से होती है, कौन, रिकेट्स, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से होगा, ठीक है। तो विटामिन डी करता क्या है, विटामिन डी बोन के ऊपर कैल्शियम को जमा करवाता है। तो बोन के ऊपर अगर ठीक से कैल्शियम जमा नहीं होगा तो हड्डी क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो बचपन में अगर हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, चिल्ड्रेन में हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। और अगर एडल्ट में हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। यानी विटामिन डी की कमी से दो डिजीज होगा, एक तो रिकेट्स चॉइस में दिया हुआ है, ठीक है, और एक होगा क्या, ऑस्टियोमेलेसिया।
ऑस्टियोमलेसिया। ये ऑस्टियोमलेसिया किस में होगा? ये होगा एडल्ट में, ठीक है। यानी विटामिन डी कैल्शियम के डिपोजिशन में मदद करता है। इसलिए जानते हैं विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? विटामिन डी का केमिकल नाम मैं यहां पे लिख देता हूं। विटामिन डी का केमिकल नाम देखिए यहां पे लिख रहा हूं, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, क्लियर? ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको एक और वीडियो, ठीक है, जिसमें 5-6 क्वेश्चन अभी इंक्लूड होंगे, वो दूंगा अभी जस्ट। उसके बाद एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट डिजीज होंगे, ठीक है, और एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें होंगे विटामिन्स, उसके डिफिशियंसी, उसके सोर्स, ये सब का एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगा। यानी 3 वीडियो और बना के दूंगा। फिलहाल एक वीडियो अभी इसके बाद जो मिलेगा क्वेश्चन का ही होगा, फिर 2 वीडियो थ्योरी का होगा लास्ट में। ये आपको 3-4 तारीख के अंदर अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।